में बार बार गिराए, उससे दूर होना भी कर्म है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हें हर किसी तक अपनी ऊर्जा पहुंचाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं, और जो केवल लेते हैं वे तुम्हें खाली कर देते हैं। जब तुम ऐसे रिश्तों को छोड़ते हो तब ईश्वर तुम्हें दंड नहीं देते, वे तुम्हें तैयार करते हैं। क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी तो सही लोग उन्हें भर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली जगह से मत डरना, वही जगह नए और सच्चे संबंधों का द्वार बनती है। आज अगर तुम्हारा मन कांप रहा है, अगर दिल भारी है, अगर आंखें नम हैं, तो रो लो। श्री कृष्ण ने कभी आंसुओं को कमजोरी नहीं कहा, पर आंसुओं में डूबकर वही गलती दोहराना ये स्वयं के साथ अन्याय है। अब समय है खुद से एक वादा करने का। अब कोई भी रिश्ता मेरी शांति से बड़ा नहीं होगा। याद रखना, जो तुम्हें समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे बार बार समझाना पड़े वह समझना ही नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां शब्दों की कीमत न हो वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तो चलो आज अपने मन की गिरह खोलो। जो बोझ बन गए हैं उन्हें नीचे रखो, जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं उनसे विदा लो। क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम प्रेम पाने के लिए बने हो, सहने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा छल वही करता है जिसे तुम सबसे अपना मानते हो। क्योंकि बाहरी शत्रु तो सामने से वार करता है, पर भीतर बैठा हुआ रिश्ता तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाता है, तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहता है, और तुम सोचते रहते हो शायद मेरी ही गलती होगी। नहीं, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कई बार तुम्हारा बस इतना दोष होता है कि तुम ज्यादा सच्चे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाए कि तुम कम हो, पर्याप्त नहीं हो, योग्य नहीं हो, वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने आया है, प्रकाश देने नहीं। याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम खुद पर शक करने लगो। जो तुम्हें खुद से नफरत सिखाए वह ईश्वर की योजना नहीं हो सकती।